दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है दो चतुर ठग। एक का नाम है लप्पू और एक का नाम है झप्पू। वाह 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 वाह, चाचू ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। लप्पू और चप्पू की। हाँ चाचू, हाँ चाचू, सुनाओ सुनाओ, लप्पू और झप्पू। ओके ओके। एक गांव में लप्पू नामक ठग रहता था। एक दिन उसने मटकी में नीचे मोम भर दिया और ऊपर से घी डालकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। नाम था लप्पू। और दूसरे गांव का ठग झप्पू भी लकड़ी की तलवार म्यान में रखकर ठगी करने निकला था। बाहर से देखने पर लगता था कि म्यान में शानदार एक तलवार रखी हुई है। लप्पू ने मटकी भर घी के बदले तलवार खरीद ली। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसीलिए बिना परखे ही दोनों ही चीजें आपस में अदल बदल कर ली। लेकिन जब घर जाकर देखा तो अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराए और एक दूसरे को उस्ताद बना लिया और साथ साथ ठगी करने एक नगर में गए। लप्पू एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और कहा कि आपके पिताजी ने मेरा 1 लाख का कर्ज निकलता है। विश्वास नहीं हो तो आप वहां चलकर मालूम कर ले, जहां आपके स्वर्गीयवासी पिता को मुख्य अग्नि दी गई थी। वहां पहले से ही खोदी हुई सुरंग में छुपाकर बैठे पप्पू ने झप्पू को बिठा रखा था। झप्पू आवाज बदलकर कहा, यह सही कह रहा है, पाई पाई चुका देना। लप्पू ने सुरंग पर एक सिला रख दी और सारा पैसा लेकर चंपत हो गया। उधर झप्पू पहले ही सुरंग से बाहर आकर लप्पू से पहले गांव पहुंच चुका था। लप्पू रुपयों की गठरी और अपना सामान लेकर भागता हुआ चला जा रहा था कि उसने रास्ते में एक बढ़िया जूता पड़ा हुआ देखा। लेकिन सोचा कि एक जूते का क्या करूंगा। आगे चलने पर उसने देखा कि दूसरा जूता भी पड़ा हुआ है, तो उसके मन में बढ़िया जूतों की जोड़ी का लालच आ गया। आसपास किसी को ना देखकर भारी सामान और गठरी को एक झुरमुट में छिपा दिया और पहला जूता लेने के लिए वापस पीछे चला गया। वापस आया तो देखा गठरी नहीं थी। लप्पू सीधा झप्पू के घर गया। झप्पू की पत्नी बोली, उन्हें कहाँ छोड़ आए? लप्पू ने आंगन में एक अजीब सा घास का ढेर देखा तो पल में सारा माजरा समझ गया। घास में आग लगाते हुए बोला, वे बड़े पवित्र हैं और आग से ही निकलेंगे। घास में आग लगाते ही झप्पू की पत्नी घबराकर बोली, बाहर निकल आओ, क्यों पैसे के पीछे जान खोते हो? सुनते ही झप्पू ढेर से बाहर निकल आया। दोनों ने एक दूसरे की सराहना करते हुए पैसों को आधा आधा बांट लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।